सबसे पहले एम्बर एंटरप्राइजेस, देखिए इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा एक बार जरा। एम्बर एंटरप्राइजेस का कल ग्रीन में था, करीब करीब 1-1.25%, और 7 दिनों में करीब करीब 3% चला है। तो वो मतलब 74-7500 से 8000 तक आ चुका है। अगर बड़ा गैप अप हो तो चेज़ ना करें। इनफैक्ट अगर आपके पास है और बड़ा गैप अप हो तो चाहे तो ट्रेडिंग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मुझे लग रहा है हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कुछ हद तक ये भाव में है, कुछ हद तक ये मार्केट चैटर था कि ये कुछ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटली कंपनी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर है एक, क्योंकि ये वही बिजनेस है जिसमें डिक्सन की री रेटिंग हुई थी ना। तो एट द एंड ऑफ द डे तो आगे अगर गिरावट आए तो वहां पर आपके लिए फिर मौके होंगे। अब आज की आज आप ट्रेडिंग में चेज करके गैप अप पे अगर आप बाय करेंगे तो वो रिस्क रहेगा, हो सकता है उसके बाद भी चल जाए, क्योंकि फंडामेंटली न्यूज़ बहुत बड़ी है। लेकिन लॉजिक ये कहता है कि बहुत बड़ा गैप अप हो तो चेज ना करें और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें। दूसरी तरफ डिक्सन को मैं रेड ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एम्बर भी अब इसमें आ रहा है, और ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे डिक्सन के भी सारे बिजनेसेस ये चाइनीज़ फ़ोन वाले ही तो हैं, और अभी तो वीवो की सबसे बड़ी बात हो रही है उनकी कि वीवो आगे जाके उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो अगर एम्बर इसमें आ गया तो फिर कंपटीशन आएगा, और डिक्सन काफ़ी चल चुका है। वो वीवो की जेवी की होप में पहले ही वो 10% चल चुका है, इसमें तो अभी अप्रूवल आया भी नहीं है, उससे पहले ही चल गया ये 10% के करीब, और चार्ट पर भी थोड़े से थकने के साइन दे रहा है। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा 200 डे मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर भी है, तो आज थोड़ा डिक्सन पे प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से। फिर दूसरा स्टॉक हो गया, कल मैं स्टॉक को लेना भूल गया, लेकिन आज मैं इसकी बात करना चाहूँगा, बॉश होम कंफर्ट। रिटेल के लिए ओएफएस में शानदार मौका है। वैसे तो खैर कल नॉन रिटेल की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नॉन रिटेल में होती है, अनफॉर्चुनेटली रिटेल के लिए कम होती है, लेकिन डे ट्रेड के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचें। 10% के डिस्काउंट पर फ्लोर प्राइस होने के बावजूद कल बिडिंग ज़बरदस्त हुई, और कल एंड तक आते आते बिडिंग जो है ना, 1150 का फ्लोर था, 1370 तक बिडिंग हो गई, और कल अपर सर्किट लगा दिया इसने कैश में 1407। कल इनफैक्ट बहुत क्यूरियस केस था, कल आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कैश मार्केट में लेने की बजाय कि ओएफएस का जो फाइनल कट ऑफ रेट हुआ उसके हिसाब से। खैर जो भी है, सबसे अच्छा रहेगा कि रिटेल के केस में आप कट ऑफ पे बिड कर सकते हैं, नॉन रिटेल के केस में आप कट ऑफ पे बिड नहीं कर सकते, आपको बिड प्राइस डालना होता है। रिटेल केस में आप कट ऑफ पे बिड डाल दें, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से ना सोचें इसको। और एक और चीज़, जिनको कल ओएफएस में मिला होगा वो हो सकता है आज बीटीएसटी करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एक आखिरी स्टॉक, वो थोड़ा सा मैं एक जिसे कहते हैं कि एक लीप ऑफ फेथ में ले रहा हूँ, कोफोज। गैप डाउन यहाँ भी होगा, क्योंकि पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स गिरेंगे तो गैप डाउन यहाँ भी होगा, लेकिन अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो यहाँ पर गिरावट में मौके मिलेंगे। अब हो सकता है वो आज की आज ना प्ले आउट हो, लेकिन ये शेयर मुझे लग रहा है कि आगे भी आईटी शेयरों को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये 20% की ग्रोथ गाइडेंस लगातार दे रहा है इस वजह से। लेकिन इसमें नज़रिया ट्रेडिंग का ना हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का हो, ये ध्यान रहे आपका। तो ये आपके आज के बिग स्टॉक गाइडेंस दे रहा है।